अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरा नाम है अनवर बलोच। तो आज हमारा डिस्कशन टॉपिक है आप बैंक अल हबीब से 2026 में पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। आप जॉब करते हैं, आप बिज़नेस करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप कुछ भी नहीं करते तो इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आप आसानी से बैंक अल हबीब से पर्सनल लोन ले सकते हैं। ठीक है, बाकी चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और जो ना सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह दोस्तों आज की वीडियो में कंप्लीट A to Z गाइड करने वाला हूं कि आप बैंक अल हबीब से जो ना पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कितना लोन मिलेगा, कितने साल के लिए मिलेगा, सब कुछ बताने वाला हूं। ठीक है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो इन तक लाजमी देखनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अभी मैं आपको वर्ड के ऊपर लेकर चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसका क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, लेट्स गो। दोस्तों बैंक अल हबीब से जो ना आप आसानी से लोन ले सकते हैं। आप जॉब करते हैं, आप बिज़नेस करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप फ्रीलांसर हैं, तो इंशाल्लाह आप आसानी से जो है ना पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं 2026 में। ठीक है, क्योंकि ये लेटेस्ट वीडियो है। 2024-25 में मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, वो भी आपने देखी होंगी, क्योंकि नए अपडेट्स आए हैं तो ये नए अपडेट्स आते रहते हैं बैंकिंग में, आपको पता होगा। ठीक है दोस्तों, आप अगर जॉब करते हैं, किसी भी इदारे में जॉब करते हैं, आप सरकारी इदारे में जॉब करते हैं, आप प्राइवेट इदारे में जॉब करते हैं, आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बिज़नेस करते हैं, किसी भी कैटेगरी का बिज़नेस है, आपका शॉप है, आपका दुकान है, किसी भी किस्म का बिज़नेस करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बाकी जो ना कम से कम जो आपकी एज हो वो 18 साल हो और ज़्यादा से ज़्यादा 61 ईयर हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बाकी जो ना मिनिमम जो सैलरी है महीने की, अगर आप जॉब करते हैं तो कम से कम जो आपकी सैलरी हो वो 35,000 हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर आप बिज़नेस करते हैं, कारोबार करते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है हर महीने आपके अकाउंट में कम से कम जो ना 60,000 रुपये आने चाहिए। आप एज अ बिजनेस पर्सन अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। बाकी जो फिनेंसिंग अमाउंट है, यानी कि कितना लोन मिलेगा दोस्तों, कम से कम जो ना आप 50,000 के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 4 बिलियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 40 लाख तक आप लोन ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, बाकी जो ड्यूरेशन होगा कि भाई आप को कितने साल के लिए लोन मिलेगा दोस्तों, आप 1 साल से लेकर 4 साल के लिए लोन ले सकते हैं। ये अब आपने डिसाइड करना है कि भाई आपको लोन कितना चाहिए, 5 लाख चाहिए, 10 लाख, 15 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, या 50,000 चाहिए, या 40 लाख चाहिए। और इसके अलावा आपने ये भी डिसाइड करना है लोन आपको कितने साल के लिए चाहिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए। ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। बाकी जो मार्कअप रेट होगा वो जो ना मैक्सिमम जो ना 35% है। इसका मतलब ये है दोस्तों, फॉर एग्जांपल आप बैंक अल हबीब से 1 लाख रुपए लेते हैं 1 साल के लिए, वापसी पे जो ना आप 1,35,000 रुपए वापस करेंगे। टोटल 1 लाख रुपए लिए, उसके बाद 1 साल आपने लोन इस्तेमाल किया, वापस कर दिया आपने 1,35,000। इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, बाकी आप जितने लाख लेंगे 35,000 को जो ना 10 लाख ले रहे हैं, 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कितना आएगा। मजीद अगर आप दोस्तों कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल, तो आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो की कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, अब चलते हैं ये डॉक्यूमेंट्स इसके लिए कौन से रिक्वायर्ड हैं। मेन है दोस्तों आपकी शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आप जॉब करते हैं आपके पास पे स्लिप, सैलरी स्लिप्स होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप जॉब करते हैं आपके पास एम्प्लॉयर लेटर होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपका किसी किस्म का कारोबार है, बिजनेस है, ज़रूरी है अगर आप कारोबार करते हैं जो आपका बिजनेस है वो रजिस्टर होना ज़रूरी है दोस्तों। आप फाइलर होने चाहिए, आपका एनटीआर बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब जो ना बहुत सारे दोस्त मुझे क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं सबसे ज़्यादा कि सर हम जॉब तो करते हैं, हमारे पास सैलरी स्लिप नहीं है, हमारे पास एम्प्लॉयर लेटर नहीं है, हमारे पास जो ना डॉक्यूमेंट्स किसी किस्म का डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और दोस्त ये भी क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं कि सर हम कारोबार तो 5 साल से कर रहे हैं, 10 साल से कर रहे हैं, हम जॉब तो करते हैं 10 साल से कर रहे हैं, 20 साल से कर रहे हैं, 5 साल से कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जॉब के भी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बिजनेस की कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हम कैसे अरेंज करेंगे, हम अपना बिजनेस कैसे रजिस्टर करेंगे, हम कैसे फाइलर होंगे, आप हमें बताएं दोस्तों। आप बेफिक्र हो जाए, हम आपको पेड कंसल्टेंसी देंगे। आपको डॉक्यूमेंट्स में किसी किस्म का इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आपसे डॉक्यूमेंट्स अरेंज नहीं हो रहे, तो आप हमसे पेड सर्विस ले सकते हैं, पेड कंसल्टेंसी ले सकते हैं। हम आपका बिजनेस रजिस्टर करेंगे, तमाम फाइल रेडी करके देंगे, कानूनी तरीके से, लीगल तरीके से इंशाल्लाह आपका फाइल रेडी होगा, आप फाइलर हो जाएंगे, आपका बिजनेस है वो रजिस्टर हो जाएगा, आप कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन अपना जो ना बैंक में लेकर जाएंगे, अपना फाइल बैंक में सबमिट करेंगे तो इंशाल्लाह आसानी से आपका लोन अप्लाई हो जाएगा। मतलब है कि किसी किस्म का इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आप हमसे जो ना पेड कंसल्टेंसी ले सकते हैं। ठीक है, बाकी जो ना
मज़ीद कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मेन मुद्दे के ऊपर जाते हैं। पहले मैंने जो ना स्टार्ट में आपको बात की थी कि अगर आप जो ना फ्रीलांसर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ हैं, फिर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप फ्रीलांसर हैं, आपने बैंक में जाके कभी ये नहीं बोलना कि जी मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, मुझे लोन चाहिए, वो रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि जो फॉरेन रेमिटेंस होते हैं उसके ब्याज के ऊपर आपको लोन नहीं मिलता पाकिस्तान में, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपने बैंक में ये नहीं बोलना जी मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे लोन चाहिए, नहीं होगा अप्लाई, ठीक है। इसके अलावा अगर जो ना आप हाउसवाइफ हैं तो आप बैंक में जाके ये नहीं बोल सकते कि भाई मैं हाउसवाइफ हूँ मुझे लोन चाहिए, रिजेक्ट कर देंगे। अब इसका तरीकाकार ये होगा दोस्तों, अगर आप फ्रीलांसर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ हैं, तो उसका तरीकाकार ये होगा, हम आपको एज अ बिजनेस पर्सन ही अप्लाई करवाएंगे, ठीक है। हम आपका बिजनेस रजिस्टर करेंगे, देन आपने बैंक में जाना है, बोलें जी मैं बिजनेस करता हूँ तो मुझे लोन चाहिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपका लोन अप्लाई हो जाएगा। उसके लिए मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, आपका फाइल रेडी करेंगे बिजनेस का, तो इंशाल्लाह लोन आपको मिल जाएगा। सेम इसी तरीके से हमने लोन भी अप्लाई किए, हमने क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई किए, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर को लोन मिल भी चुका है, ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। और दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ मेन बताना भूल गया, पाकिस्तान भर में किसी एक बैंक में आपके पास अकाउंट होना चाहिए। किसी एक बैंक में आपका अकाउंट है तो आप पाकिस्तान भर के किसी भी बैंक से जो ना लोन ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बैंक अल हबीब से लोन ले रहे हैं, ज़रूरी है कि आपका जो है ना अकाउंट बैंक अल हबीब में हो, ऐसा नहीं है। आपका जो अकाउंट है वो अलाइड में है, फिर भी आप जो ना बैंक अल हबीब से भी लोन ले सकते हैं, आप जो ना HBL से ले सकते हैं, आप अल्फला से ले सकते हैं, आप फैसल बैंक से ले सकते हैं, किसी किस्म का इशू नहीं होगा। दोस्तों दोबारा से मैं क्लियर कर रहा हूँ, पाकिस्तान भर में किसी एक बैंक में आपका अकाउंट है तो आप पाकिस्तान भर के किसी भी बैंक में लोन भी अप्लाई कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई है। बाकी जो और भी मेन क्वेश्चन पूछते हैं कि जी हमारे जो ट्रांजैक्शन है वो इजी पैसा में होते हैं, जायज़ कैश में होते हैं, सादा पे, नया पे में होते हैं, वो काम नहीं करेंगे, लेकिन बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। तो आप पाकिस्तान भर की किसी भी बैंक में क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं। बाकी दोस्तों इसके अलावा आप पाकिस्तान भर के किसी और बैंक में लोन लेना चाहते हैं, HBL, UBL, अलाइड, अल्फला, तब भी आपको किसी किस्म का इशू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, तब भी आप हमसे पेड सर्विस ले सकते हैं, पेड कंसल्टेंसी ले सकते हैं। क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, किसी किस्म का इशू आ रहा है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और जो ना सब्सक्राइब करें। रब्ते के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर जो है ना वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में अवेलेबल है। और कमेंट में अपने शहर का, अपने कंट्री का नाम लाजमी लिखें कि आप किस शहर से, किस कंट्री से ये वीडियो देख रहे हैं। सब्सक्राइब। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वीडियो के कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।